एक दूर दराज गांव नूरपुर में एक नेक दिल, इबादत गुजार और इल्म बांटने वाला बुजुर्ग रहता था जिसका नाम मौलवी सादिक था। वो दिन भर मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता, बड़ों को नसीहत करता और खुद इंतहाई सादा जिंदगी गुजारता। इसके पास न कोई जायदाद थी, न बींग बैलेंस, बस एक पुरानी झोंपड़ी, एक बोसीदा जाए नमाज और एक टूटी सी साइकिल। मौलवी सादिक का मानना था कि जो रब के लिए करे वो दुनिया से शिकायत नहीं करता। गांव के सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो हमेशा इनसे जुलन रखता था। हाजी अमीन। हाजी अमीन गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। वो हर वक्त मौलवी सादिक से हसद करता, क्योंकि लोग उसकी दौलत की नहीं, मौलवी साहब की दुआ की कदर करते थे। एक दिन हाजी अमीन ने तय किया कि वो मौलवी सादिक की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। उसने कुछ बदनाम लोगों को खरीदा और मौलवी साहब के घर के बाहर रात के वक्त शराब की बोतलें और जुआ के पत्ते फेंक दिए। अगली सुबह जब गांव वाले नमाज के लिए आए तो ये सब देखकर हैरान रह गए। गांव में हलचल मच गई। ये कैसे हो सकता है? मौलवी सादिक और ये हरकतें। हाजी अमीन ने मौका पाकर ऐलान किया, अब पता चला असल चेहरा। सालों से हमें धोखा दे रहा था। मौलवी साहब कुछ न बोले, सिर्फ मुस्कुराए और कहा, सच को सफाई की जरूरत नहीं होती, वक्त ही काफी होता है। चंद दिनों बाद गांव में एक बच्ची शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उसकी मां, जो मौलवी साहब पर बहुत यकीन रखती थी, उन्हें बुला लाई। मौलवी साहब ने बच्ची के सर पर हाथ रखा, दुआ की और कहा, ये दुआ मेरे रब से है, अगर मेरे दिल में खोट हुआ तो कबूल ना होगी। चंद घंटों में बच्ची को होश आ गया। पूरा गांव हैरान रह गया। इसी रात उन्हीं बदनाम लोगों में से एक शख्स को तेज बुखार हुआ। वो मौलवी साहब के पास मुआफी मांगने आया और सब सच अगल दिया। कहा, हमें हाजी अमीन ने पैसे देकर ये सब करवाया। अब गांव वालों को सब समझ आ गया। अगले जमा के खतबे में गांव का सबसे बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और बोला, हमने अपने सबसे सच्चे शख्स को शर्मंदा किया। आज से नूरपुर की मस्जिद का नया नाम सादिक मस्जिद होगा। हाजी अमीन सब कुछ सुनकर मस्जिद से चुपचाप निकल गया, लेकिन लोगों के दिल में मौलवी साहब के लिए इज्जत और बढ़ गई। कहानी का सबक, जो हक पर होता है वक्त उसका सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। झूठ वक्त ही जीतता है, मगर सच हमेशा कायम रहता है।